नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर। और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, और जिसमें कि ये आपका लेक्चर नंबर 13वां लेक्चर होने वाला है। और ये लेक्चर के क्रम पे मत जाइएगा। मेरे वीडियोस, मेरे क्लासेस बहुत छोटी छोटी आधे घंटे की क्लासेस में आपको उपलब्ध करवाता हूँ, जिसमें मैं आपको पूरे नियम समझाता हूँ। साथ ही साथ ऐसे प्रश्न लेके आपके साथ आता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए सवाल होते हैं, उन पे चर्चा मेरी स्पेशल होती है। उसी क्रम में हम लोगों ने जो है कि कल नंबर कोड को पढ़ा है। नंबर कोड मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं जिसका नाम है स्थानापन्न कोड। स्थानापन्न कोड या इसको सब्स्टिट्यूट कोड कहा जाता है। आप केवल नाम से परिचित हो जाइए पहले। और पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पूरी क्लासेस रेगुलर मिलती रहें। और आप हमसे जुड़िए, निःशुल्क जुड़िए, कहीं कोई फीस पेमेंट नहीं है। और हम आपको लेके जाएंगे रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल तक, जहां आप पढ़ने के बाद कोई ऐसा प्रश्न आपसे अछूता नहीं रह जाएगा जिसको आप हल नहीं कर पाएंगे। ये चैलेंज के साथ मैं आपको बता रहा हूं चीजें, ठीक है। बशर्ते थोड़ा सा, जैसे कह सकते हैं कि बोर्ड को लेकर के या संसाधनों को लेकर के, लेकिन आप जुड़िए और इतना विश्वास रखिए कि मैं आपको रीजनिंग का मास्टर ब्लास्टर बना दूंगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट कोड पे। मेरी जो बात है, खासियत है, मैं इसलिए जुड़ा हूं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक, जो लोग पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हूं, और जिन्होंने मास्टर डिग्री इसमें ले ली है, हालांकि डिग्री कोई नहीं मिलती है, जिन्होंने महारत हासिल कर लिया है, मैं उनके साथ भी हूं। तो पहले उनकी बात जो अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग में एक जो कि मैंने डिवीजन कर दिया है, क्वेश्चंस के टाइप्स को बांट दिया है, जिससे कि आसानी हो आपको कि ये इस तरह का सवाल होता है, ये इस तरह का सवाल होता है, और टॉपिक वाइज पढ़ने में आपको आराम रहेगा। स्थानापन्न कोड जो है, स्थानापन्न शब्द या सब्स्टिट्यूट आप दो जगह खुद सुनते हैं। एक इकोनॉमिक्स में आता है और एक गेम में आता है। गेम में ऐसे आता है कि सब्स्टिट्यूट फिल्डर या सब्स्टिट्यूट प्लेयर। वहां क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक के बदले में दूसरा, एक के बदले में दूसरा। और जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, इसका मतलब है एक के बदले दूसरा, एक के साथ दूसरा नहीं, एक के बदले में दूसरा। यानी अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने ये पढ़ा है कि जैसे कोई हमारे उपभोग की या यूज की चीज होती है और मौके पर वह नहीं मिलती है, तो हम उसके बदले में कोई और चीज, उसी सामान यूज कर लेते हैं, तो उसको स्थानापन्न बोला जाता है। यानी जैसे गेम में क्या है, एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो क्या है कि उसकी जगह लेने के लिए एक नया प्लेयर आएगा, उसके साथ नहीं आएगा। जो इंजर्ड हो गया वो तो बाहर चला गया, उसकी जगह को भरने के लिए एक नया प्लेयर आएगा, तो वही होता है सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो एक के बदले में दूसरा कहने का मतलब है, जैसे एक व्यक्ति को कॉफी पीना है, अब मौके से किसी कारणवश से उसको कॉफी पीना है, उसको कॉफी नहीं मिलती है, तो वह क्या करेगा, कॉफी के बदले क्या पी सकता है, वह चाय पी सकता है। तो कॉफी को स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट करने वाला, हटाने वाला कौन है, चाय है। क्लियर? ये तो वस्तु के संदर्भ में हो गई। या यूं समझ लीजिए, अभी जैसे साउथ अफ्रीका इंडिया मैच टेस्ट सीरीज चल रहा है, भारत ने श्रृंखला जीत भी, वो पहला मैच जीत भी लिया है। मान लीजिए कोई प्लेयर है अपने, जैसे मान लीजिए जो कि अजिंक्य रहाणे हैं, उनको कोई चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनकी जगह पर दूसरा जो कोई फील्डर आएगा वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूट फील्डर कहलाएगा। तो एक के बदले में दूसरा। यहाँ कोडिंग डिकोडिंग में इसका क्या काम है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, रोचक, 1 मिनट का सवाल है, 1 नंबर का आता है, लेकिन इसमें बुद्धिमानी उतनी ही लगानी है जितना आपसे कहा जाए। माने जरूरत से ज्यादा आपको बुद्धि नहीं लगानी है या दिमाग नहीं लगाना है, आपको जितना पूछा गया है उतना ही आपको उत्तर देके वहां से हट जाना है। जैसे सवाल इस तरह से आता है, किसी सांकेतिक भाषा में
या किसी कूट भाषा में, किसी कोडित भाषा में आकाश को पीला कहा जाता है, पीला को कलम कहा जाता है, कलम को बस कहा जाता है, बस को सड़क कहा जाता है। तो के बाद यहां आपसे एक सवाल होता है, तो लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब देखिए, सामान्य सा प्रश्न है, लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका उत्तर क्या है? कलम। लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कलम का प्रयोग करते हैं। अब इस सवाल में कलम का कोड क्या है? कलम का कोड क्या है? कलम को क्या कहा गया है? बस। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बस। लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? बस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो ये कोडित भाषा में आपका आंसर हो गया। लेकिन कुछ दिमागदार होंगे, माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के ऊपर वाले भी, वो क्या करेंगे? बस को कहा गया है, फिर दिमाग लगाएंगे, लिखते तो कलम से हैं, कलम को क्या कहा गया है? बस। अब बस को भी तो बदला गया है सड़क में, तो जवाब क्या होगा आपका? सड़क हो सकता है। अब मान लीजिए अगर वहीं कर दिया गया कि भी सड़क को क्या कहा गया है? आकाश कहा गया है। लीजिए, अब ये क्या हो गया? दिमाग उसने लगाया कि भी कलम को क्या कहा गया है? बस। तो बस आंसर होना चाहिए, लेकिन बस को भी तो सड़क कहा गया है, तो सड़क हो जाना चाहिए आंसर। नहीं, सड़क को आकाश कहा गया है तो आकाश होना चाहिए। फिर देखिए, आकाश को पीला कहा गया है, तो क्या है? ये गोल गोल घूम के रह जाएंगे, कोई आंसर जवाब वो नहीं दे पाएंगे। करना ये था भाई कि लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कलम का। उस कलम का जो कोड है उतना ही आप बता के टिक कर लीजिए, बस। उससे ज्यादा आपको जवाब नहीं देना है। कलम का कोड क्या है? बस। यही आपका आंसर हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक, एक ये दिमाग लगाना है आपको, माने इस बस के जो आपको कलम का आंसर कोड क्या है? बस। यही आपको उत्तर देके रुक जाना है, आगे ये नहीं लगाना है कि बस को क्या कहा गया है। अगर ये होता कि यातायात का साधन क्या है, यातायात का साधन क्या है, तो यातायात का साधन होता है बस। अब बस को क्या कहा गया है? सड़क। तब आपका आंसर होता सड़क। क्लियर? अब यह भी दूसरा दिमाग देखिए, गलत वाला मैं बता दे रहा हूं कि जो आपके दिमाग में आता है वो नहीं आना चाहिए। एक ये कि कलम को बस कहा गया है, बस को सड़क कहा गया, इसके आगे मत सोचिए। कलम को बस कहा गया, यहीं आप रुक जाइए बस। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कलम जो है वो किसका कोड है? पीला का। तो कलम का उल्टा नहीं जाना है आपको, हमेशा सीधा ही जाना है। क्लियर? तो सारे कंफ्यूजन मैंने आपको दो तरह के होते हैं, क्लियर कर दिए हैं कि जितना पूछा जाए उतना ही आपको बोलना है। आपसे बोला गया कि लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लिखने के लिए आप कलम का प्रयोग करते हैं। कलम का कोड क्या होता है? बस होता है, बस उसको लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर? ऐसे ही एक और उदाहरण के माध्यम से इसे हम आपको बताएं कि नीला का अर्थ है, ठीक, नीला का अर्थ है पानी, पानी का अर्थ है गेहूं, और गेहूं का अर्थ है मान लीजिए चावल, चावल का अर्थ है चना। ठीक, तो अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि रोटी बनाने के लिए या रोटी किससे बनाई जाती है, तो रोटी जो बनाई जाती है भाई वो गेहूं से बनाई जाती है। अब गेहूं का कोड क्या है? चावल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। क्लियर? अभी इसको हम देखिए आपको केवल समझा रहे थे, आते हैं जो सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में उसके माध्यम से। चलिए देखिए, सब्स्टिट्यूट कोड को जो रूल है उसका मैंने आपको बता दिया है, रूल्स बता दिए गए हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया भी कि लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कलम का। यह क्या है? वास्तविक आंसर है, जबकि वास्तविक उत्तर जो है यानी आंसर लिखने के लिए कलम यूज होती है, लेकिन उसको जो कोडित किया गया है वह मेरा प्रश्न का जवाब होना चाहिए, तो उसको बस बोला गया है। तो लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बस का प्रयोग करते हैं। तो
यह मान लीजिए आप कि उसके पहले, यानी कि जो सवाल है आपसे उसके पहले का या कोडित उत्तर के बाद आपको विचार नहीं करना है, और हमेशा आपका रियल आंसर जो होगा, यानी रियलिटी जो होती है, रियलिटी यानी कि लिखने के लिए कलम का प्रयोग करते हैं, कलम का जो कोड है बस वहीं आपको रुक जाना है, उसके पहले आपको नहीं विचार करना है, उसके बाद आपको विचार नहीं करना है। ऐसे ही सवालों के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ मैंने 2 सवाल आपको लिखे हैं जो कि भाषा के रूप में हैं, बाकी 3 सवाल मैंने सांकेतिक रूप में लिख दिए हैं जगह और समय बचाने के लिए। देखिए सवाल इसी तरह बिल्कुल छपा हुआ रहेगा। यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका, अफ्रीका को रूस, रूस को भारत, भारत को पाकिस्तान कहा जाए तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? ये सवाल हुआ है आपसे एसएससी सीपीओ 2012 में। तो सवाल पे जाइए केवल आप, दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? वास्तविकता क्या है? दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। अब भारत को क्या कहा गया है वही आपका उत्तर है। रियलिटी क्या है? भारत। रियलिटी क्या है? भारत। अब भारत का जो कोड दिया गया है, भारत को कोडित किया गया है पाकिस्तान के तौर पे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? पाकिस्तान। बस। तो ये सवाल आपसे एसएससी सीपीओ 2012 में पूछा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी तरह से, यदि आकाश को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल तथा बादल को नदी कहा जाए तो हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? प्यास लगने पर हम किसे पिएंगे? ये सवाल है आपका एमपीपीएससी प्री में 2013 से। तो उन्होंने पूछा कि भाई हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? प्यास लगने पर हम पीते क्या है? रियलिटी क्या है? रियल आंसर क्या है? रियल आंसर है मेरा पानी। रियल आंसर क्या है? पानी है। प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं भाई? पानी। अब पानी का जो कोड है वही मेरा उत्तर है। पानी का कोड क्या है? हवा। बस यही आपको उत्तर दे देना है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? हवा हो जाएगा। बस इसके आगे आपको विचार नहीं करना है कि हवा को भी कोडित किया गया है। ठीक, ये आपको नहीं करना है। आपका जो रियल आंसर है, हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे? पानी पिएंगे। पानी का जो कोड है वही आपका उत्तर है। पानी का कोड है आपका हवा। अच्छा, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, ये बैंक में भी पूछे गए सवाल हैं, तो इसको मैंने मतलब जगह बचाने के लिए ऐसे लिखा है। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कोड भाषा में, कूट भाषा में लाल का अर्थ है सफेद, सफेद का अर्थ है काला, काला का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है नील, तो के बाद एक सवाल, सूर्यमुखी का रंग क्या होगा? सूर्यमुखी का रंग जो है कि सूर्यमुखी का रंग जो होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। सूर्यमुखी का रंग कैसा होता है? पीला। तो पीला का पासवर्ड क्या है, यानी पीला का कोड क्या है? हरा। क्या होगा आंसर आपका? यहाँ हरा हो जाएगा। पीला का जो कोड है, जो आपकी सूर्यमुखी होती है उसका रंग पीला होता है। पीले का जो कोड यहाँ दिया गया है, पीले को क्या कहा गया है? हरा। यही आपका उत्तर हो गया। इसके अलावा आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेड़ को पहाड़ कहा जाए, पहाड़ को पानी कहा जाए, पानी को जंगल कहा जाए, जंगल को बस कहा जाए, बस को ट्रक कहा जाए, ट्रक को घर कहा जाए, तो मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है भाई? रियल आंसर क्या है? पानी। तो रियल आंसर तो आपको देना नहीं है। अगर रियल आंसर ही देना होता तो इतनी सारी चीजें क्यों समझाते? डायरेक्ट आपसे पूछते भाई कि मछली कहाँ रहती है बताइए, ये सवाल बन जाता। लेकिन मछली कहाँ रहती है यह रियल आंसर आपको यहाँ नहीं देना है। आपको देना है मछली कहाँ रहती है? पानी में। पानी को क्या कहा गया है? जंगल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जंगल। ये सवाल आपसे आईडीबीआई पीओ 2007 से है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए आप। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सेट इसी तरह से आपको करना ही है, इसके अतिरिक्त आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। मतलब दिमाग लगाने का मतलब यह है, यही नियम ही होता है, तो आप अतिरिक्त क्यों सोचेंगे भाई। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, सूर्य को चंद्रमा कहा गया है, चंद्रमा को पृथ्वी कहा गया, पृथ्वी को आकाश कहा गया, आकाश को तारा कहा गया, तारा को सूर्य कहा गया। पंछी कहाँ उड़ते हैं, ये सवाल है। ये यूबीआई पीओ 2007 में सवाल आपसे हुआ है, ठीक है। पंछी कहाँ उड़ते हैं, रियल आंसर क्या है इसका, पंछी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, ठीक। आकाश को क्या कहा गया है, तारा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तारा। बस अब दिमाग मत लगाइएगा कि तारा को भी सूर्य का कोड दिया गया है, सूर्य को चंद्रमा का कोड दिया गया है, घूमते रह जाएंगे उसी में। इसलिए आपसे पूछा गया पंछी कहाँ उड़ते हैं, पंछी आकाश में उड़ते हैं, आकाश का जो कोड है तारा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। और आई होप कि आपको ये जो सब्स्टिट्यूट कोड है समझ में आ गया है। आपको करना ये है, इनके और ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। और हम लोग चलते हैं अगले सवाल के टाइप में, जिसका नाम है वर्ड कोड, है ना। वर्ड कोड या उसको जो है कि सेंटेंस कोड भी बोला जाता है। उसमें अभी तक लेटर की कोडिंग आप कर रहे थे, अब आपको पूरे पूरे वर्ड की कोडिंग करनी है। और मुझे लगता है कि 2 तरह के सवाल जो है बचे हुए हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ के जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, हम हैं आपके लिए, ठीक है। आपको सेट एकदम तरीका बता रहे हैं, उसी तरह लगाना है। आपको 2 सवाल जो बचे हुए हैं वो बैंक में भी पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, सीजीएल में पूछे जाते हैं। मतलब 2 सवाल जो बचे हुए हैं वो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं, ठीक है। उन पे देखते हैं हम। चलिए देखिए, अब हम लोग कोडिंग के आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे। तो सवाल का अगला टाइप जो है सब्स्टिट्यूट कोड, आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद सवाल का अगला टाइप है, उसका नाम आप डालेंगे वर्ड कोड, या इसको हम लोग चाइनीज कोड भी बोलते हैं, इसको हम लोग चाइनीज कोड भी बोलते हैं। उसका कारण भी आपको पता चल जाएगा, खुद ही आप बोलेंगे ये क्या चाइनीज बोल रहे हैं, है ना। अभी तक देखिए आपने क्या सीखा, लेटर का कोड लेटर में सीखा, लेटर का कोड आपने नंबर में सीखा, लेटर का कोड आपने सिंबल में सीखा। लेकिन अभी तक लेटर का कोड आप कर रहे थे, अब आपको यहां पर क्या करना है, वर्ड की कोडिंग करनी है। और वर्ड की जो कोडिंग करनी है उसको कॉमन लेके करना है। कॉमन छांटने का तरीका होता है, उसका आपको बताया जाएगा अभी, उसके हिसाब से आपको करना है। बिल्कुल बेसिक जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए कैसे क्या होता है कि ये जो लिखा हुआ है निक का पा, का ना ता दा, हो ता सा, ये सब ना बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ये चाइनीज है, ये है ना। तो यहां पे ये जो कोडिंग की गई है, ये निक का पा, 3 निक का पा 3 आए हैं, हु आर यू 3 आए हैं, यानी 3 स्पेलिंग है, लेटर है तो 3 है, 2 है तो 3 है, 2 है तो 3 है। माने लेटर की संख्या से कोई मतलब नहीं है। यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि यहां 3 है तो 3 है, यहां 2 है तो 2 होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये एक बात तो आएगी भी कि लेटर की संख्या से कोई मतलब नहीं है आपको। दूसरी बात, यह कोई जरूरी नहीं है कि पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, तीसरा वाला तीसरे के लिए, यह कोई जरूरी नहीं है। जैसा आप सिंबल वाले में पढ़ रहे थे, तो इसमें ऐसी जरूरी बात नहीं है कि पहला वाला पहले के लिए ही होगा, दूसरा वाला दूसरे के लिए होगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद यहां भी वही बात है, पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, तीसरा वाला तीसरे के लिए, चौथा वाला चौथे के लिए हो, यह आवश्यक नहीं है, यह कोई नियम नहीं है, कोई भी किसी के लिए हो सकता है। अच्छा, उसके बाद यहां जो ये चाइनीज भाषा का यूज किया गया है, यहां पर आपको अंग्रेजी के अल्फाबेट ABCD भी यूज किए जा सकते हैं, नंबर भी यूज किए जा सकते हैं। कोडिंग के लिए नंबर यूज किए जा सकते हैं या सिंबल यूज किए जा सकते हैं, लेकिन तरीका जो होगा हल करने का वही होगा। वहीं दूसरी तरफ इधर जो चीजें दी गई हैं ये सभी इंग्लिश में दी गई हैं। संभव है कि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको हिंदी में भी दिया जा सकता है। मतलब
लेटर उसके जो ये इंग्लिश में लिखी हैं चीजें वह हिंदी के शब्द भी हो सकते हैं। तो आपको करना यह है, नियम को फॉलो करना है। किसी भी तरह का प्रश्न आए आप नियम को समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको जब उदाहरण हल करवाएंगे तो सारे उदाहरण की चर्चा आपसे होगी। और सवाल यहाँ जो होता है वह दोनों पक्ष से होता है। इन्होंने पूछा निक का अर्थ क्या है, ये IDBI 2007 से सवाल है आपका। तो निक का पूछ सकते हैं या किसी का भी पूछ सकते हैं, या यह भी पूछ सकते हैं कि यू का कोड क्या है, यू का कोड क्या है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक वर्ड का भी हो सकता है, कई डिफिकल्टी के लेवल में जाएंगे तो सेंटेंस का भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्रम से इसको सवाल लगा के पहले उसका तरीका सीखते हैं। जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो तरह तरह के सवाल आपको मिलेंगे और सारे नियम आपको प्रैक्टिस करते समय बता दिए जाएंगे। पहले आप बेसिक जानकारियां लीजिए। आप इस सवाल को छोड़ दीजिए, इस पे मत जाइए कि हमको इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर तो आप दे ही लेंगे, अपने आप देंगे अभी, लेकिन उसके पहले आप देखिए करना क्या है आपको। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसी तरह से अगर आप करेंगे तो कितना भी डिस्टरबेंस रहे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए इसको हल करके हम लोग देखते हैं। इसमें हल करने में जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये वर्ड कोड है या चाइनीज कोड है, इसको हल करने में आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि जहां पे आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब भी हो जाता है किसी कारणवश, तो भी आप सवाल सही करेंगे। आप इस सवाल पे मत जाइएगा अभी, केवल नियम को समझिए। देखिए करना ऐसे है कि निक वर्ड है ये, निक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सबका पासवर्ड यानी सबका कोड पता कर लीजिए। निक, अब ये 3 सेंटेंस अगर आपको दिए गए हैं तो निक किस किस जगह पर आया है पहले ये पता करिए आप। निक जो है केवल पहले सेंटेंस में आया, देखिए पहले में आया है, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में आया। तो निक जो है वो केवल पहले सेंटेंस में आया है। इसका मतलब है उसका जो कोड होगा वह भी केवल पहले में आएगा। तो पहले में कौन है भाई, देखिए हु है। कहीं और आया है हु? नहीं। तो एक संभावना बनी कि निक का कोड हु हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए ये इस बात मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पे मत जाइएगा कि पहला वाला पहले के लिए है, इस पे मत जाइएगा। अब आर को भी मेजर करिए। आर देखिए कहीं और आया है? नहीं भाई, आर भी कहीं नहीं आया है। यू देखिए कहीं आया है? यू 2 जगह आया है, पहले में और दूसरे में। इसका मतलब क्या है, निक वर्ड जो है निक वो एक बार आया है, तो उसका जो कोड होगा वह भी क्या होगा, एक ही बार आएगा। तो हु भी एक बार आया है और आर भी एक बार आया है, लेकिन ऐसी कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन या सूचना आपके पास नहीं है जिसके माध्यम से आप बता दें कि निक का कोड हु है या निक कोड आर है। दोनों में से कोई एक है, लेकिन आप कंफर्म नहीं बता सकती हैं। ये ऑप्शनल हो गया। क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया आपका। हु भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अच्छा उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आपका आया है का। का आया है तो का को मैंने कट कर दिया। देखिए अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग सिंबल आप देंगे। मैं आपसे देखिए बात भी कर रहा हूं, साथ ही साथ मुझे करना क्या है, मैं ये कर ले रहा हूं। ठीक है, तो का मुझे ढूंढना है। अब का देखिए का पहले में आया है, दूसरे में आया है, तीसरे में नहीं आया है। अब ऐसा कौन है जो पहले में आया है, दूसरे में आया है, लेकिन तीसरे में नहीं आया है। हु और आर तो फिक्स हो चुके, बचा कौन, यू। यू देखिए पहले में आया है, दूसरे में आया है, लेकिन तीसरे में नहीं आया है। का पहले में आया है, दूसरे में आया है, तीसरे में नहीं आया है। इसका मतलब क्या हो गया, का मतलब क्या हो गया आपका, यू हो गया। अब पा के लिए देखिए वही बात है। पा देखिए कहीं और आया है? नहीं। तो पा के लिए क्या होगा, हु भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। ठीक, यानी निक के लिए हु है या आर है ये कंफर्म नहीं है। पा के लिए हु है या आर है ये कंफर्म नहीं है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद देखिए आप आ जाएंगे ना के लिए। देखिए ना को मैंने गोला कर दिया है। ना, ना के लिए देखिए पहले सेंटेंस में तो हमने सबका ढूंढ लिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया है। चलिए इस बॉक्स में रख दिया। अब ना को मैंने क्या किया है, ना केवल पहले में आया है, किसमें आया है, सॉरी दूसरे में आया है। ना वर्ड केवल दूसरे में आया है। ऐसा कौन है जो केवल दूसरे में आया है? देखिए कम है, आया हुआ है, ठीक। उसके बाद हियर कहीं नहीं आया है, नहीं आया है। में भी देखिए कहीं नहीं आया है। इसका मतलब क्या है, ना का मतलब क्या हो सकता है, में भी हो सकता है और हियर भी हो सकता है। क्लियर। अब ता को देखिए, ता को मैं कैसे करता हूं भाई, गोला तो हो चुका है, ट्रायंगल मैंने बना दिया। हर लेटर पे अलग अलग बनाएंगे डिजाइन अगर आप, ठीक है। तो ता, ता यहां देखिए दूसरे में भी है और साथ ही साथ तीसरे में भी है। इसको ट्रायंगल बनाते हैं, ता लिखा है ये, है ना। ता देखिए दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो कौन है जो दूसरे में भी है और तीसरे में भी है? देखिए कम है आपका, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो ता का मतलब क्या हो गया, कम। जिसका कंफर्म निकला उसका मैंने कंफर्म बताया है। उसके बाद देखिए डी ए, डी ए ये जो आया है डी ए, अब डी ए में कौन है, में है और हियर, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि आप कंफर्म उनको बता सके। हो के लिए क्या है, ऐसे ही हो के लिए क्या है, एंड भी हो सकता है और गो भी हो सकता है। और सा के लिए क्या हो सकता है, एंड भी हो सकता है और गो भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है जिसके बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन मिले। एक इंफॉर्मेशन तो ये कंफर्म है कि भाई इस तीसरे सेंटेंस का कोड तीसरे में ही मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। कॉमन वाले के लिए, यानी जो कॉमन है वो कहीं भी आपको मिल सकता है। क्लियर। आपसे पूछा क्या गया था, निक का कोड हमको बता दीजिए। तो निक का कोड हु है कि आर है? तो इसके लिए विकल्प क्या बनेंगे, हु दूसरा मान लीजिए बन जाता है आर, तीसरा बन जाता है हु ऑब्लिक आर, चौथा बन जाता है मान लीजिए यू बन जाता है, पांचवा बन जाता है इनमें से कोई नहीं, ऐसे बन जाता है। तो आप कंफर्म देखिए, यू तो है नहीं है, यू तो है नहीं, लेकिन हु भी नहीं हो सकता है क्योंकि कंफर्म आप नहीं है कि हु ही है। आर भी नहीं हो सकता है क्योंकि कंफर्म नहीं है आप। तो हु या आर में से कोई है, वही आपका आंसर सही होगा यहां पे। क्लियर। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सवाल को। चलिए एक दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ पे उदाहरण जो मैंने दिया है वो गिनती के माध्यम से देने का प्रयास हुआ है। 9 7 5 का अर्थ है थ्रो अवे गार्बेज, 5 2 8 का अर्थ है गिव अवे स्मोकिंग, 2 1 3 का अर्थ है स्मोकिंग इज हार्मफुल। क्लियर। अभी जो चाइनीज भाषा में कोड था वो आपका नंबर के फॉर्म में हो गया है, लेकिन नियम जो होगा वो वही रहेगा। अब करेंगे कैसे इसको, देखिए मैंने आपको बताया ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहली गिनती पहला, यानी अगर 9 के लिए थ्रो हो गया तो 7 के लिए अवे हो जाएगा, 5 के लिए गार्बेज हो जाएगा, फिर यहाँ 5 के लिए गिव हो जाएगा। तो एक सवाल में एक गिनती के लिए एक ही तो कोड होता है, तो गिनतियों के क्रम पे नहीं जाना है। ऐसा नहीं होता है कि सब क्रमागत होते हैं, ठीक है। कॉमन लेना है आपको यहाँ पे। तो आपसे सवाल गिव का पूछा गया है और एग्जाम में जब आंसर देने की बात होगी उसके लिए भी हम आपको नियम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप अभी प्रैक्टिस में जा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप सबका ढूंढने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहली बात ये कि 9 जो है, 9 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, 1 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। ये सारी गिनतियां आई हैं और 3 सेंटेंस आपको यहां दिए गए हैं, ठीक है। अब बड़ी आसानी वहां होगी कि
5 और 5 कौन है? जो पहले में भी आया है, दूसरे में भी आया है। यानी जब वो गिनती 2 बार आई हुई है ना, जब गिनती 2 बार आई हुई है तो क्या होगा? वो कोड भी 2 बार आया होगा। देखिए अवे अवे 2 बार आया है, इसका मतलब क्या है कि 5 का मतलब क्या हो गया भाई आपका? अवे हो गया। 5 का मतलब क्या हो गया? अवे हो गया। अच्छा 2 का देखिए, 2 2 यानी कौन है जो दूसरे में भी है और तीसरे में भी है? देखिए है स्मोकिंग, स्मोकिंग है ना ये। तो 2 का मतलब क्या हो गया आपका? स्मोकिंग। ठीक, अब इसमें देखिए 8 बचा हुआ है और इसमें गिव बचा हुआ है, हो जाएगा ये। 8 का मतलब क्या हो गया आपका? गिव हो गया। बाकियों में जाइए, यहां 9 7 बचा है, यहां थ्रो गार्बेज बचा है, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा? थ्रो भी हो सकता है और गार्बेज भी हो सकता है। ऐसे ही 7 के लिए थ्रो भी हो सकता है, गार्बेज भी हो सकता है, क्योंकि 9 और 7 कॉमन है तो उनके कोड भी जो होंगे वो कॉमन ही रहेंगे, क्योंकि 9 7 में क्लियर नहीं है कौन किसके लिए आया है। 9 का मतलब थ्रो भी हो सकता है, 9 का मतलब गार्बेज भी हो सकता है, 7 का मतलब थ्रो भी हो सकता है, 7 का मतलब गार्बेज भी हो सकता है। ऐसे ही 1 और 3 को लेके यहाँ कंफ्यूजन है। 1 के लिए इज भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। ऐसे ही 3 के लिए इज भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। यानी पर्टिकुलर कोई इज या पर्टिकुलर हार्मफुल आप नहीं बता पाएंगे यहाँ, क्योंकि कोई क्लू नहीं है। तो आपको उतना ही जवाब देना है जितना कि आपके पास क्लू मिला हुआ है। तो गिव का आपसे पूछा गया है, तो गिव के लिए क्या आया है भाई? देखिए 8 आया है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। क्लियर? अब साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में कैसे आंसर देना है। आपको बड़ी बात ये रहेगी कि एग्जाम में, अब देखिए 8 जो है केवल दूसरे सेंटेंस में आया है, कहीं और नहीं आया है। तो एक बात कि इसका पासवर्ड जो होगा यानी कोड जो होगा वो इसी लाइन में आपको दूसरे में ही मिलेगा, पहले और तीसरे में ढूंढने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो 8 जब कहीं नहीं आया है तो गिव को पहले मिलाएंगे। गिव कहीं आया है भाई? 8 कहीं नहीं आया है तो गिव भी कहीं नहीं आएगा। तो गिव देखिए, संभावना की गिव का मतलब 8 होता है। अवे को चेक करेंगे तो पहले में और दूसरे में मिल गया आपको, है? और स्मोकिंग को चेक करेंगे तो दूसरे और तीसरे में मिल गया। तो ये हो नहीं सकते हैं। जब 8 एक बार आया है तो उसका कोड भी एक ही बार आएगा। तो गिव ऐसा वर्ड है जो केवल एक ही बार आया है, और अवे भी 2 बार आए हैं, स्मोकिंग भी 2 बार आया हुआ है। तो गिव का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। क्लियर? तो आपको करना यह है कि वीडियोस को रिपीट करके आपको देखना है, न समझ में आने की दशा में। और कल के क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी सब्स्टिट्यूट कोड पे, चाइनीज कोड पे ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। फिलहाल आपको सब्स्टिट्यूट कोड को अच्छी तरह से सीख लेना है और इसको पढ़ लेना है। ठीक है? धन्यवाद।